सुकन्या, महाराज, महाराज हमें बचा लीजिए महाराज। भाभी, ये क्या अनर्थ है? ये तो किसी और से प्रेम करती है। किंतु भारमल तो इससे पहले कि हमारा विवाह हो पाता, राजकुमार भारमल हमें यहाँ उठा लाए। एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, भारमल का इतना बड़ा दुस्साहस, कहाँ है भारमल भाभी? देवर जी, अवश्य कोई भ्रम हुआ है। अब ये भ्रम भारमल ही दूर करेगा। कहाँ है वो? भारमल! 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 आज तनिक हमें अच्छे से तैयार करना। वो क्या है ना कि आज हमारा प्रथम विवाह है और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रथम विवाह में कोई भी कमी रह जाए। आज जब हमारी होने वाली जीवन संगिनी हमारा मुख देखेगी तो अपने भाग्य पर गर्व करेगी। और मां ने कहा था ना कि हमारे विवाह के पश्चात हमारा भाग्य उदय होगा और उसके पश्चात काकाश्री का सिंहासन हमारा। भारमल! भारमल! लगता है काकाश्री को हमारे विवाह का शुभ समाचार मिल ही गया। अच्छा है। भारमल! भारमल! काकाश्री, आप हमें ढूंढ रहे हैं और मैं तो आप ही के पास आने वाला था। देखिए ना, बताइए ना कैसी लग रही है वेशभूषा हमारे ऊपर? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया हमने? एक स्त्री का हरण करके तुम हमसे पूछ रहे हो तुमने क्या किया? हमने किसी का अपहरण नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पूछिए। सुकन्या, क्या सत्य कह रहा है सुकन्या? महाराज, राजकुमार भारमल को हम पहली बार ही देख रहे हैं। तब भी कुछ कहना तुम्हें भारमल? जी काकाश्री, काकाश्री स्त्री और लता जिसके भी समीप रहती हैं उसी से प्रेम करती। तो हमने भी सोचा कि विवाह के पश्चात जब सुकन्या हमारे समीप रहेगी तो हमसे प्रेम करने लगेगी। इसमें गलत क्या है? स्त्री लता नहीं होती है भारमल। स्त्रियों के अपने सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, अधिकार होते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमसे भी हमारा प्रेम कोई नहीं छीन सकता। हमने भी निर्णय ले लिया है, यदि हमारा विवाह होगा तो केवल सुकन्या से होगा। हमसे हमारा प्रेम कोई नहीं छीन सकता, स्वयं आप भी नहीं। तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा भारमल, और सुकन्या से क्षमा भी मांगनी होगी। क्षमा कभी नहीं। महाराज, देखिए ना मां, काकाश्री कितना नियंत्रण करने लगे हम पे। अब हम अपनी इच्छा से विवाह भी नहीं कर सकते। स्वेच्छा से विवाह करने का अर्थ ये नहीं होता भारमल कि तुम दूसरों की इच्छाओं का हरण करो। बस देवर जी, बस देवर जी। अब आपके कारण हमारे पुत्र को तनिक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। क्या आप कह रही हैं भाभी? अब इसका पक्ष ले रही हैं, ये जानते हुए भी कि इसने एक कन्या का उसके विवाह के मंडप से बलपूर्वक हरण किया है। आप इस अपराधी को दंड देने के स्थान पर आप इसका पक्ष ले रही हैं। अपराधी? हमारा पुत्र अपराधी नहीं है। राजकुमार है और यदि ये किसी से विवाह करना चाहे तो उसके लिए उस कन्या का हरण करना भी इसका अधिकार है। ऐसा किसी अन्य राज्य में होता होगा भाभी, हमारी उज्जैनी में ऐसा नहीं होता। हमारे लिए सब एक समान है। यहाँ हर किसी को स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक विवाह करने का अधिकार है, फिर चाहे वो कोई भी हो, एक राजकुमार या सामान्य प्रजा। और वैसे भी भाभी, हमने सुकन्या को वचन दिया है कि हम उसका विवाह उसके साथ कराएंगे जिससे वो प्रेम करती है। आप भूल रहे हैं देवर जी कि एक वचन आपने हमारे पुत्र भारमल को भी दिया था। यदि तुम्हें किसी से प्रेम है तो स्पष्ट कहो। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारा विवाह उस राजकुमारी से अवश्य करवाएंगे। हमारे कहने का यह अर्थ नहीं था भाभी कि भारमल किसी का भी हरण करके ले आए और हम उसके साथ भारमल का विवाह करवा देंगे।
वैसे भी हमने केवल आश्वासन दिया था, वचन नहीं दिया था। आश्चर्य है देवर जी, अब तो आप अपने कहे हुए शब्दों में भी तर्क खोज रहे हैं। कहाँ तो हम ये सोचा करते थे कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के मुख से निकला हुआ शब्द ही उनका वचन होता है। हमने कभी किसी अनुचित कार्य करने वाले या अत्याचारी को वचन या आश्वासन नहीं दिया है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य परिस्थितियों के बदल जाने के बाद स्वयं को बदलना तो कोई आपसे सीखे। क्या कह रहे थे आप कि आप किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देते? यदि ऐसी बात है तो ये जानने के पश्चात कि भद्रकाल गलत है, आप आज तक उसे दिया हुआ अपना वचन क्यों निभा रहे हैं सम्राट? यदि आप सचमुच किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देते तो एक गलत व्यक्ति को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक रात्रि क्यों जाते हैं आप? आप अभी हमारी इस बात को नहीं समझ पाएंगी भाभी, किंतु बस इतना समझ लीजिए कि अभी भद्रकाल को दिए हुए वचन को पूरा करने में ही संसार का हित है। संसार का हित? संसार के हित के पीछे आप अपना सत्य क्यों छुपा रहे हैं महाराज? क्योंकि आपका सत्य तो ये है कि आपको भद्रकाल का भय है, और इस भय के कारण ही आप प्रत्येक रात्रि उसे दिया गया वचन निभाने के लिए चले जाते हैं। बस भाभी, आप अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो हम आपके साथ अपना संबंध भूल जाएं। संबंध? किस संबंध की बात कर रहे हैं आप महाराज? संबंध तो आपने हमसे कभी निभाया ही नहीं महाराज। इस राजमहल में रहते हुए हमें हर वक्त यही लगता है जैसे हम आपके बंदी हो, और हर पल हम दोनों आपके आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो। असत्य कह रही हैं आप, आरोप लगा रही हैं हम पर, मिथ्या आरोप। सच तो ये है कि हमने आप दोनों की हर उचित इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया है। ना, गलत। क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं का त्याग तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन हमारे पति सन्यासी बनने के लिए चले गए थे, और उसके पश्चात तो हमारी एक ही इच्छा थी, हमारे पुत्र का धूमधाम से विवाह करना। किंतु हम तो भूल ही गए थे कि आपसे तो हमारी प्रसन्नता सहन ही नहीं होती। किंतु आप एक बात भूल रहे हैं देवर जी, कि हम एक माँ हैं, और एक माँ अपने पुत्र की इच्छाओं को अधूरा कभी नहीं छोड़ती। पुत्र भारमल, साधारण पुरुष प्रेम पाते हैं, किंतु राजकुमार अपना प्रेम बाहुबल से जीतते हैं। ले चलो भारमल, ले चलो इस कन्या को अपने विवाह मंडप में। जो आज्ञा मां। जाओ भारमल। ये उज्जैनी है, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की उज्जैनी। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और हमारे राज्य का विधान है कि कोई किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। अब तक तो हम केवल भारमल को अपराधी समझ रहे थे, किंतु आपने उसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसलिए आप उससे बड़ी अपराधी हैं। और आप दोनों के अपराध का दंड हम कल राज दरबार में सुनाएंगे। चलिए महारानी। जय गुरु गोरखनाथ की। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पुत्र भारमल, अब उज्जैनी का सिंहासन तुमसे अधिक दूर नहीं। हम जानते हैं महारानी, ये स्थिति दुखद है, किंतु हमें भाभी और भारमल के सत्य को स्वीकार करना ही होगा। महाराज,
हम जितनी ही बार दीदी को समझने का प्रयास करते हैं उतनी ही बार गलत सिद्ध होते हैं। जितनी बार हम स्वयं को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि दीदी तो अपनी है, वो उतनी पराई हो जाती। आपको शायद ज्ञात नहीं है महाराज, हम भारमल के विवाह को लेकर बहुत उत्साहित थे। हमने संपूर्ण भारतवर्ष से राजकुमारियों के चित्र मंगवाए थे, परंतु हमें जैसे ज्ञात हुआ वो किसी से प्रेम करता है तो हम बहुत प्रसन्न हुए। हम हृदय से चाहते थे महाराज भारमल का विवाह हो, वो प्रसन्न रहे, परंतु अब ऐसा लग रहा है इस परिस्थिति के लिए हम ही दोषी हैं। नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप तो केवल भारमल का भला करना चाहती थी, किंतु जिसके हृदय में धर्म बसता हो वो धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है? महाराज अब क्या होगा? महारानी, हमने आज तक भाभी और भारमल के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया है और नहीं आगे करेंगे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे। हमने भैया भरतरी को वचन दिया था और उस वचन को पूरी निष्ठा से निभाया है हमने, किंतु अब उस वचन की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ये समस्या पारिवारिक नहीं रही है बल्कि पूरे उज्जैनी की समस्या बन चुकी है और अब हमें जड़ से इसका निराकरण करना होगा। जितना सुंदर ना उतना ही सुंदर अभिनय। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम वाकई में अभिनय कर रही हो। परंतु महारानी हमें बहुत भय लग रहा है। यदि महाराज को सच्चाई का पता चला तो इससे पहले कि महाराज को कुछ पता चले हम स्वयं ही तुम्हारा अंत कर देंगे। क्या कह रही महारानी? रुक जाओ भारमल। बहुत बड़ा कार्य किया है इन लोगों ने हमारे लिए, पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। सैनिक, जितना हमने कहा था उससे कहीं अधिक धन है इसमें, किंतु याद रहे इस राज्य से इतनी दूर चले जाना कि इस राज्य का तुम्हें नाम भी स्मरण ना रहे। जी महारानी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी चलो। माँ, हमें तो भय है यदि काकाश्री को हमारी योजना का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो पुत्र, उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। शपथ गुरु गोरखनाथ की। किंतु माँ कल काकाश्री हमारा न्याय करने वाले। ये न्याय नहीं पुत्र, बल्कि तुम्हारे काकाश्री के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। अन्याय? मैं कुछ समझा नहीं। शीघ्र ही समझ जाओगे। सैनिक, प्रातः काल से पहले
इस पत्र को इसके सही स्थान पर पहुंचा दो। जा। किसी स्त्री का हरण करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करने का प्रयत्न करना एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे अपराधियों को उज्जैनी में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हम उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य देवी पिंगला और भारमल को देश निकाला देते हैं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। भैया भरथरी, भैया आप यहां? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है विक्रम। जब तुम्हारे हृदय में ही सम्मान नहीं है तो इस दिखावे का क्या लाभ? आप क्या कह रहे हैं भैया? आपसे अधिक सम्माननीय तो हमारे लिए पूरे संसार में कोई और नहीं है। तुम्हारी ऐसी ही बातों से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें उज्जैनी सम्राट बनाया था, परंतु अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि तुम्हारी कथनी और करनी में भेद है। क्या हमसे कोई भूल हुई है? भूल? अपराध किया है तुमने, अपराधी हो तुम। भैया ऐसा कौन सा अपराध किया हमने? एक अपराध हो विक्रम तो बताऊं। ये है तुम्हारे अपराधों की सूची, पढ़ो इसे। लो। विक्रम, भाई होकर भी मैं सदैव तुम्हें अपना पुत्र मानता रहा, किंतु तुमने सदैव मेरे पुत्र को अपना शत्रु माना। नहीं भैया। बस विक्रम, मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र अबोध है, अभी उसमें उचित और अनुचित का निर्णय करने की बुद्धि नहीं, किंतु तुम तो उसे समझा सकते थे, उसे उचित मार्ग दिखाने का प्रयास तो कर सकते थे तुम। भैया हमने पूरा प्रयास किया, हमने भारमल को अनेकों। बस विक्रम, अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। देवी पिंगला मुझे यहाँ के सारे समाचार देती रहती थी और प्रत्येक बार मुझे अपने पुत्र के अपराधों से अधिक तुम्हारे कार्य और तुम्हारे निर्णय पर दुख होता था। न केवल तुम, तुम्हारी पत्नी, अपितु तुम्हारे ये नवरत्न भी मेरे पुत्र का उसके सम्मुख ही उपहास करते हैं। क्या यह अपराध नहीं है विक्रम? एक युवराज का, साम्राज्य के राजकुमार का, चाहे वो कितना भी अक्षम क्यों ना हो, सबके समक्ष उपहास किया जाए, यह कहां तक उचित है विक्रम? ये सिंहासन सौंपते हुए मैंने तुम्हें कहा था कि भारमल का ध्यान अपने पुत्र के समान रखना, किंतु सिंहासन मिलते ही तुम बदल गए। ना तो तुम एक भाई रहे, ना काका रहे और ना ही पिंगला के देवर। तुम तो एक पल में सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। विक्रम, मैं ये प्रण करके गया था कि अपने संन्यास से कभी वापस नहीं लौटूंगा, किंतु तुम्हारे कारण, अपनी पत्नी और अपने पुत्र के प्रति तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण मुझे यहां लौटना पड़ा। क्षमा कीजिए भैया, किंतु हमने आज तक कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सदा ही आपके द्वारा दिखाए गए न्याय के मार्ग पर चलते रहे। विक्रम, क्या मैंने तुम्हें यह मार्ग दिखाया था कि तुम मेरे ही पुत्र को, उज्जैनी के युवराज को, साम्राज्य के भावी सम्राट को मृत्यु दंड दे दो?
राजद्रोही केवल राजा का शत्रु नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रजा का शत्रु होता है। इसलिए हम उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, देवी पिंगला और भारमल को मृत्युदंड का आदेश देते हैं। ये तो भैया भारमल ने अपराध ही ऐसा किया था। अपराध? विक्रम, अपराध को देखने की प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी दृष्टि होती है। तुमने ये तो देखा कि मेरे पुत्र ने अपराध किया, किंतु ये नहीं देख सके कि उसने ये अपराध किया क्यों। उसे राजद्रोह करने के लिए विवश किसने किया। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सम्मान चाहिए होता है विक्रम, किंतु तुमने और तुम्हारे इन नवरत्नों ने मेरे पुत्र को कभी वो सम्मान नहीं दिया। इसलिए इसे ये राजद्रोह करने के लिए विवश होना पड़ा। तुम मेरे पुत्र के अपराधी हो विक्रम। तुम ना केवल एक राजा के रूप में, अपितु एक मनुष्य के रूप में भी असफल हुए हो। तुम मेरी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे विक्रम। जिस विश्वास से मैंने तुम्हें यह साम्राज्य सौंपा था, उस विश्वास को तुमने खंडित कर दिया। अब क्या चाहते हो विक्रम? कि तुम्हारा निर्णय मैं करूं या तुम स्वयं अपना निर्णय करोगे?